द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। जम्मू कश्मीर से कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में लड़कियों को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लड़कियों को भजन गाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद इसी तरह की गंभीर तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही है और इसी तरह के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जहां पर एक तरफ मुस्लिम लड़कियों से भजन गवाया जा रहा है, स्कूल के जो अधिकारी हैं वो खुद भजन गाने के लिए कह रहे हैं और उनके साथ साथ भजन गा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने से रोक लगाई जा रही है। स्कूल में कहा जा रहा है कि मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर नहीं आ सकती, हिजाब पहनकर आना है तो हिजाब को स्कूल के बाहर उतारिए और उसके बाद स्कूल में बिना हिजाब के आइए। तो कहीं ना कहीं इन सबको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करके उनको किस तरीके से नीचा दिखाने की और मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचने की जो है वो चीजें की जा रही हैं। अब इसी के साथ यहाँ पर यह भी सवाल खड़ा होता है कि स्कूल में जबरन बुर्का हिजाब पहनने वाली लड़कियों से भजन करवाना और उन पर हिंदू धर्म थोपना कितना सही है, क्योंकि एक तरफ तो उन्हें हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, बुर्का पहनने से रोका जा रहा है और दूसरी तरफ उनसे जबरदस्ती भजन जो है वो गवाया जा रहा है। इसी के साथ हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश का भी मामला देखा, जिसमें मध्य प्रदेश के एक मुस्लिम स्कूल पर यह आरोप लगाया गया कि ये मुस्लिम रीति रिवाज, मुस्लिम ड्रेस कोड जो है वो हिंदू लड़कियों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं और उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो रद्द कर दिया। यहाँ तक कि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि उस स्कूल पर बुलडोजर जो है वो भी चल सकता है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करके, मुस्लिम लड़कियों के बुर्का और हिजाब पर रोक लगा करके उन्हें किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। मुस्लिम लड़कियों की इज्जत की नीलामी की जा रही है। ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन सच्चाई यही है। कभी हिंदू संगठन की तरफ से मुस्लिम लड़कियों के रेप की धमकी दी जाती है, कभी हिंदू संगठन की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच दी जाती है, मुस्लिम लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर शादी करने की बात कही जाती है और मुसलमानों को टारगेट करने के लिए हर मुमकिन चीजें जो है वो हिंदू संगठन की तरफ से की जाती है। लेकिन अफसोस कि इस तरह के लोगों पर और इस तरह की बातें कहने वाले लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। यानी इनकी नजर में मुस्लिम लड़कियों की इज्जत कोई भी मायने जो है वो नहीं रखती है। अब आपको कासिफ अरसलान का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि किस तरीके से एक तरफ तो मुस्लिम लड़कियों को भजन गाने के लिए मजबूर किया जा रहा है और दूसरी तरफ मुस्लिम लड़कियों के हिजाब उतरवाए जा रहे हैं, उन्हें हिजाब पहनने पर रोक लगाई जा रही है। यहाँ पर उन्होंने दो तस्वीरें शेयर की हैं, दो वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें लिखा है कि कश्मीर 370 हटा दिए जाने के बाद कश्मीर की हालत, कहीं भजन गाने पर मजबूर किया जा रहा है तो कहीं हिजाब पहनने पर ही रोक लगा दी जा रही है। जब स्कूल के प्रिंसिपल से पूछा गया तो बात को घुमा फिरा कर ये मना नहीं किया, वो मना नहीं किया, इस तरह की बातें वो कह रही हैं। आप अपनी स्क्रीन पर हिंदू लड़कियों से जो भजन गवाया गया है, जो भजन गाने के लिए कहा जा रहा है, उसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें जो स्कूल के अधिकारी हैं, टीचर्स हैं या फिर प्रिंसिपल हैं, वो लोग भी माइक पर उसी भजन को गाते हुए देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि ये भजन रघुपति राघव राजाराम, जो कि बहुत प्रसिद्ध भजन है, वही भजन जो है यहाँ पर बच्चों से जो है गवाया गया और स्कूल के अधिकारी भी इसमें बच्चों का साथ दे रहे हैं, उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि ये भजन जो है वो गाओ। दूसरी तरफ मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से रोक लगाई जा रही है। पिछले दिनों ही हमने आपको मामला दिखाया जिसमें कई मुस्लिम लड़कियां ये कह रही थी कि हमें जो है हिजाब पहनने पर हमारे रोक लगाई जा रही है और हमारे साथ भेदभाव भी किया जा रहा है। हमें कहा जा रहा है कि अगर हिजाब पहनना है तो स्कूल के बाहर तक हिजाब पहन कर आओ, वहां से अपना हिजाब उतारो और उसके बाद स्कूल में जो है आप एंटर करो। इस तरह की बातें जो हैं वो कही जा रही हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं कि एक तरफ तो भजन गवाया जा रहा है और दूसरी तरफ मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से भी रोक लगाई जा रही है, जिसके बाद मुस्लिम लड़कियों ने अपने स्कूल के बाहर प्रदर्शन भी किया। वो खबर भी हम आपको दिखाते हैं। दैनिक भास्कर की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें लिखा है साफ साफ कि कर्नाटक के बाद अब श्रीनगर के स्कूल में हिजाब विवाद, मुस्लिम लड़कियों का प्रदर्शन, कहा हम इसे पहनना नहीं छोड़ेंगे। हमने आपको पूरी खबर भी दिखाई थी, पूरा मामला भी दिखाया था कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के रैनावाड़ी इलाके में स्थित विश्व भारती महिला स्कूल की छात्राओं को
ने ये आरोप लगाया था और उसके बाद अपने स्कूल के बाहर उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। उन्हें हिजाब पहनने से रोका जा रहा था, इस तरह का आरोप उनका था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मुस्लिम लड़कियों पर हिंदुत्व जो है वो थोपा जा रहा है और किस तरीके से उनकी इज्जत को नीलाम भी किया जा रहा है। मुस्लिम लड़कियां जो हिजाब और बुर्का पहन करके स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, उनको लेकर के पहले ही कर्नाटक में खूब विवाद हुआ, जिसके बाद बीजेपी को चुनावों में खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी अब कश्मीर के श्रीनगर रैनावाड़ी में स्थित एक स्कूल को लेकर भी इसी तरह की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ साफ दर्शाता है कि मुसलमानों की इज्जत का जनाजा निकालकर भाजपा और हिंदू संगठन अपने हिंदुत्ववादी एजेंडे को थोपने का प्रयास कर रही है और उसके बाद इसी तरह की चीजें जो हैं वो सामने भी आती है। आपको बता दें कि ये भजन वाला मामला जो है वो पुराना है, 2022 का ये मामला है, सितंबर 2022 का ये मामला है और जो हिजाब वाला मामला है वो ताजा मामला है। दिखाने का मकसद ये है कि जहां एक तरफ हिंदुत्ववादी एजेंडे को फॉलो करते हुए स्कूलों में भजन बच्चों से गवाया जा रहा है, मुस्लिम लड़कियों से भजन जो है वो गाने के लिए कहा जा रहा है, उन्हें भजन गाने पर मजबूर किया जा रहा है और दूसरी तरफ उन्हीं मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। हालांकि जो स्कूल प्रशासन है उस पर स्कूल प्रशासन ने सफाई देते हुए, हिजाब विवाद को लेकर स्कूल प्रशासन ने सफाई देते हुए ये कहा है कि हमने किसी को भी मना नहीं किया है, हमने सिर्फ हमने जो बच्चियों को चेहरा ढकने के लिए मना किया है क्योंकि इससे जो है अटेंडेंस में कई तरह की गड़बड़ सामने आती है और बच्चों का चेहरा पहचानने में टीचर्स को भी परेशानी होती है। दैनिक भास्कर की खबर आप देख रहे हैं, उस आर्टिकल में बताया गया है कि जो स्कूल है वो किस तरह की सफाई दे रहा है और अपनी सफाई में स्कूल जो है वो ये साफ साफ कह रहा है कि स्कूल की प्रिंसिपल जो है मीम रोज शफी, उन्होंने इस मामले पर सफाई दी और उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर कुछ गलतफहमी हो गई है। हमारी तरफ से छात्रों को स्कूल के अंदर चेहरा खुला रखने के लिए कहा गया था क्योंकि कई लड़कियों का चेहरा पूरी तरह से ढका होता है। टीचर के लिए छात्र की पहचान करना मुश्किल होता है और कुछ मामले में कई बच्चे अपनी प्रॉक्सी अटेंडेंस भी लगवा देते हैं। इस वजह से हमने स्कूल के अंदर चेहरा ढकने के लिए नहीं कहा है। साथ में ये भी कहा गया कि स्कूल में व्हाइट कलर का हिजाब जो है वो ड्रेस कोड में शामिल है और लड़कियां अलग अलग रंग के हिजाब जो है वो पहन करके आती हैं। लेकिन उसके उलट लड़कियों का आरोप है कि स्कूल में हमें हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, हम टॉपर्स हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमें स्कूल में तमाम जो एक्टिविटीज हैं उससे अलग किया जा रहा है और हमारे साथ जो है वो भेदभाव किया जा रहा है, जिसके बाद लड़कियों ने प्रदर्शन भी किया। उनकी तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुसलमानों को नीचा दिखाने की या फिर यूं कहें कि मुसलमानों को कुचलने की साजिश जो है वो जोरों शोरों पर है। अब कश्मीर के स्कूलों में भी इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है जो पहले देश के दूसरे राज्यों और दूसरे हिस्सों में देखने को मिलती थी, अब वो कश्मीर तक भी पहुंच गई हैं, जिसमें कभी बच्चों से भजन गाने के लिए बच्चों को मजबूर किया जा रहा है तो कभी मुस्लिम लड़कियों से हिजाब उतरवाने के लिए कहा जा रहा है, उनके हिजाब पर रोक लगाई जा रही है। ये पूरा मामला जो है कर्नाटक से शुरू हुआ था, कर्नाटक के उडुपी से ये मामला शुरू हुआ था, ये विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद देश के कई राज्यों में इसकी झलक देखने को मिली। लेकिन अब तो कश्मीर के श्रीनगर में भी इस तरह की चीजें, इस तरह की मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर लोग कह रहे हैं कि धारा 370 हटने के बाद इसी तरह के परिणाम जो हैं वो सामने आएंगे और बीजेपी अपना हिंदुत्व एजेंडा जो है वो कश्मीर में इसी तरीके से थोपने की कोशिश कर रही है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के स्कूल में एक तरफ तो लड़कियों से भजन गवाया जा रहा है, मुस्लिम लड़कियों बच्चों को भजन गाने के लिए मजबूर किया जा रहा है और दूसरी तरफ हिजाब पर रोक लगाई जा रही है। हालांकि भजन गाने और भजन गवाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन स्कूल में इस तरह की एक्टिविटी, इस तरह की चीजों को बिल्कुल भी इजाजत नहीं देनी चाहिए। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।